दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे से अपनी समस्या बताई और ये बताया कि यदि मीटर से किलोमीटर के सवाल आ जाए तो उसको किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो उसी विषय पे हमने वीडियो बनाया है और आपकी समस्या का हल करने की कोशिश की है। जैसे आपने पूछा था, यदि हमें मीटर से किलोमीटर में जाना है तो इसका फार्मूला किस प्रकार लगाएं, और किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो उसका फार्मूला किस प्रकार लगाएं। तो भाइयों, पहले एक बार बता दूं, यदि किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है तो हम उसको ऊपर रखते हैं, और जो बचेगी, मान लो कोई पूछे कि किलोमीटर के बारे में बताओ, तो किलोमीटर के बारे में निकालने के लिए क्या होगा, 18/5 होगा। अगर कोई कहे मीटर में हमें कोई सवाल बताओ तो हमारा 5/18 का फार्मूला लगेगा। इसी तरह के सवाल हमने अपने वीडियो में प्रयोग करे हैं और आप उसको हल करें। आप देखते ही आपको वो सवाल आसानी से याद भी हो जाएंगे और करना भी सीख जाओगे। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार आप देख रहे हो, मैंने पहले भी तीन वीडियो बनाए हैं डिस्टेंस, दूरी, चाल से संबंधित, मतलब दूरी, समय, चाल से संबंधित। यह मेरा चौथा वीडियो है और आपको देखकर बहुत ही खुशी होगी कि आप कितनी आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ये सवाल करने कठिन नहीं होते, बहुत ही आसान होते हैं। बस पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। फार्मूले वही होते हैं जो आपने याद कर रखे होते हैं, या जो बताए हुए हैं वही प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं डिस्टेंस, टाइम, स्पीड के सवाल किस प्रकार किए जाते हैं। तो आज हमारा दूरी, चाल, समय भाग 4, इसका मतलब डिस्टेंस, स्पीड, टाइम पार्ट 4 है। ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आपने ये पूछा था कि मीटर से किलोमीटर के सवालों को कैसे करें और किलोमीटर से मीटर के सवालों को कैसे करें, जिसमें दूरी, चाल, समय से संबंधित सवाल होते हैं। आइए उन सवालों को हल करते हैं, और ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं। आइए करते हैं। सवाल हमारे सामने है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की चाल से दौड़ रही है, तो उसकी चाल मीटर सेकंड में क्या होगी। तो इस सवाल को देखना है, मीटर हमें क्या निकालना है, मीटर में निकालना है, जबकि हमें किलोमीटर देखा है। तो हम साधारण सी बात जानते हैं कि एक गाड़ी 1 घंटे में चलती है। 1 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है। अब हमें क्या निकालना है, मीटर में। तो मीटर में निकालने के लिए हमें क्या होता है, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। अब हमें मीटर में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी, घंटे को भी सेकंड में निकालना है, तो घंटे को भी हमें सेकंड में करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 60 से ही, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 3600। अब हमें क्या निकालना है, किलोमीटर से मीटर में बदलना है। तो हमने 180 को 1000 से गुणा कर दिया और 3600 से भाग कर दिया। अब इसको हमने काट दिया, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 18 दूनी 36, और 2 पंजे 10, 50। यानी कि जो इस सवाल कह रहा है 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे, तो उसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 50 मीटर।
मीटर आ गया। हम इस सवाल को फार्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या है हमारे सामने कि 180 किलोमीटर हमें मीटर में बदलना है। तो इसका मतलब ये है मीटर की जब है मीटर हमने बताया था हमारे पास फार्मूला आता है जब हम मीटर से किलोमीटर जाते हैं, मीटर जाते हैं तो फार्मूला हमारे सामने लगता है। मीटर पूछा है तो 5/18। और दूसरा क्या है, जब हम किलोमीटर से मीटर की ओर तो बढ़ते हैं, मीटर जाते हैं तो क्या होता है 18/5। अब क्योंकि ये कह रहा है मीटर में बदलना है, हमें मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो ये लिखा है मीटर सेकंड में करना है। तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है 180 दे रखा है और मीटर में जा रहे हैं तो 5/18। मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं क्योंकि हमें किलोमीटर दे रखा है, हमें मीटर निकालना है, तो ये 18/5 आ जाएगा। तो इसको हमने काट दिया, 18 एकम 18 और 0 की 0, 10 की गुणा इसमें कर दी तो ये आ गया 50 मीटर हमें आ गया। यह हमारा फार्मूले के अनुसार भी किया जा सकता है। बस ये है कि हमें क्या है मीटर से किलोमीटर जाते हैं, यह हमें मीटर से कह रहा है किलोमीटर की तरफ बढ़ना है, तो हमें क्या निकालना है मीटर निकालना है। तो मीटर निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है 5/18। और किलोमीटर से मीटर जाते हैं यानी कि किलोमीटर हमें दे रखा है, किलोमीटर निकालना है तो 18/5। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, तो इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। सवाल है एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी किलोमीटर में कितनी चाल होगी। तो हम क्या करें कि मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा हमारे सामने। किलोमीटर पूछा हुआ है तो हमें 18/5 लगाएंगे और गुणा में कितनी दे रखी है 10 सेकंड दे रखी है। तो हम इसको काटेंगे 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो हम इस सवाल को जिसकी तरफ बढ़ते हैं, या ये कह दिए कि हम एक क्या चीज़ निकालनी है उसके हिसाब से। अगर किलोमीटर निकालनी है तो 18/5 और मीटर निकालनी है तो 5/18। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो चीज़ निकालनी है उसको हमें ऊपर रखना है। किलोमीटर निकालनी है तो 18/5, क्योंकि 18 अधिक है, और अगर मीटर निकालनी है तो 5/18। जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम इस फार्मूले में लगा कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। सवाल हमारे सामने है रमेश 600 मीटर लंबी एक गली को 5 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी किलोमीटर में चाल कितनी होगी। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें दूरी दे रखी है 600 मीटर, जो गली की लंबी है 600 मीटर यानी कि दूरी है बता रहा है। तो दूरी है हमारी 600 मीटर और समय दे रखा 5 मिनट, यह है 5 मिनट।
5 मिनट। तो हमें मिनट दे रखा है, मिनट 5। अब 5 को हमें सेकंड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो 60 से गुणा करने पर आ गया 300 सेकंड। अब हमारे सामने दूरी दे रखी है और सेकंड भी आ गया, तो हमारे को किलोमीटर में बदलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लगाएंगे दूरी का फार्मूला, चाल का फार्मूला लगाएं। चाल के बारे में पूछा है, चाल बराबर होता है हमारे पास दूरी बटे समय। तो दूरी हमें देखी है 600 बटे 300, और हमें क्या पूछा हुआ, किलोमीटर में पूछा है। तो हम क्या करें, किलोमीटर को 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से 3 छिक 18, कितने हुए, 6 छिक 36 बटे 5। अब इसको और हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, बचे 2, बचा 1, ना जाने की 0, 5 दूनी 10, यानी 7.2 किलोमीटर घंटे की चाल से गली 7.2 किलोमीटर की रफ्तार से वो गली को पार कर लेगा। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरह का। सवाल ये है, एक व्यक्ति साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी कि इसमें किलोमीटर पूछा है, तो किलोमीटर हम जानते हैं कि 18/5 होता है। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, हमें चाल दे रखी है, 5 मीटर, और समय दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट। अब इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। 3 गुणा 20/60, 20 दिया 60, ये हमारे पास आ गया 3 सही 3/3, यानी कि 10/3 घंटे आ गए। अब हमें क्या निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। तो हमें दूरी, हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, दूरी निकालनी है। तो दूरी का फार्मूला होता है हमारे पास चाल गुणा समय, यह फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम लगा देंगे। चाल दे लिए 5 मीटर 5, और समय देगा 10/3। अब क्योंकि हमें किलोमीटर में निकालना है तो 18/5 हम इनमें फार्मूला लगा देंगे। अब इसको काटेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 3 छिक 18, तो हमारे पास दूरी कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए एक सवाल इसी तरह का और सवाल करते हैं जो इसी तरह से है। एक लड़की अपनी स्कूटी से 4 मीटर से प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। इस सवाल भी वैसे ही है जैसा कि अभी हमने करा है। हमें दे रखा है चाल हमें
दे रखी है 4 मीटर दे रखी है, और समय दे रखा है हमें 3 घंटा 20 मिनट। अब इसको हम पहले वाले की तरह हल सरल करेंगे। 3 गुणा 20/60 से भाग कर देंगे, तो 60 से भाग करने पर क्या आएगा, 20, 0 से 0 कट गए, 2 या 6, तो ये आ गया हमारा 3 सही 1/3 बराबर आ गया 10/3। अब हमारे को क्या करना है, इसमें हमें दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल हमें दे रखी है 4 सेकंड, और हमें दे रखा है 10/3। ये कैसे में दे रखा है, ये घंटे में दे रखा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मीटर में निकालने के लिए मीटर में देखिए, तो हमें किलोमीटर में निकालना है, तो क्या करेंगे 18/5 से भाग कर, तो हम करेंगे 3 छीक 18, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, और 8 छीक 48। ये 48 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटे की चाल से स्कूटी दूरी तय करेगी। अतः आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह के सवाल किए जाते हैं। अब ये सवाल कहता है 2 कार जिनका अनुपात का समय 3 और 4 है, इन कारों की चाल क्या है, इसको याद, तो इसके बारे में पता करें। तो हमें समय दे रखा है, मान लिया पहली कार है हमारी कार, पहला है कार और दूसरी ये कार है। इनका अनुपात पहले वाले का 3 है और इसका 4। ये क्या दे रखा है हमें, समय। अब क्या निकालना है, चाल। तो हमने बताया था कि जब कभी भी पूछा जाता है तो समय को हम उल्टा कर देते हैं। अगर चाल दे रखी है तो समय पूछा जाता है तो उल्टा कर देते हैं। अब ये हो जाएगा 4 और 3, यानी कि जो चाल आई है 4/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इसी तरह का अगर मान लो 3 कार देखें तो उनका कैसे करेंगे, आइए उस सवाल को देखते हैं। हमने जो अभी तक सवाल करा है वो 2 कारों का करा था। अब इसमें 3 कारों के बारे में पूछा है। अब इस 3 कारों की चाल 2, 3, 4 के अनुपात में दिया गया है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा तय किए गए समय क्रमश अनुपात क्या है। अगर हमने 2 कार करने के बारे में पूछा था तो हम चाल को उल्टा कर देते, समय हमारा निकल जाता। लेकिन इसमें 3 दे रखा है, तो इस सवाल को किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले कार लिखी, कार, पहली कार, दूसरी कार और तीसरी कार। हमें क्या दे रखा है, चाल। 2/3, 3/4 और 4/4। और हमें क्या निकालना है, समय। समय हमें निकालना है। 2 में होता तो हम इसको पलट देते हैं। अब क्योंकि हमें 3 दे रखा है तो हम पहले वाले को छुपा लेंगे और इसकी गुणा कर लेंगे। 4 तिया 12। इसी पर दूसरे वाले को छुपा लेंगे तो 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। अब तीसरी कार के बारे में समय निकालना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा।
आप इसको और हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो हमारे सामने समय जो आया, समय आया 6:4:3। तो ये हमारे पास 3 अनुपात का क्रम से ये अनुपात हमारा आसानी से निकल गया। अतः इसी तरह के सवाल अगर आ जाए तो आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। सवाल हमारे सामने है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर की चाल से एक पुल को 25 सेकंड में पार कर लेती है। पुल की लंबाई बतानी है। पुल यानी कि पुल की लंबाई क्या है ये बताना है। तो इसमें क्या करना है, हमें लंबी रेलगाड़ी है, इसको तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें क्या निकालना है, दूरी। दूरी का फार्मूला हमारे को पता है। दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। तो हमें दूरी चाल कितनी देखिए, 72 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर को हमें किस में बदलना, मीटर में, क्योंकि इसमें सेकंड दे रखा है। तो 72 किलोमीटर को सेकंड में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 72 गुणा 5/18। क्योंकि बताया कि वो मीटर में बदलना में, किलोमीटर से मीटर में बदलना, तो 5/18। 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 18 चौक 72 आ गया कितना, 20 मीटर आ गया। अब 20 मीटर आ गया तो हमारे पास क्या है, 25 सेकंड, तो 20 तो ये आ गया और 25 सेकंड ये आ गया। तो दूरी हमारी कितनी आ गई, 25 दूनी 50, ये आ गई 50, यानी 500 दूरी आ गई। अब गाड़ी हमारी कितनी है लंबी, वो है 200 मीटर। तो 200 मीटर लंबी गाड़ी है, तो हम इसमें से माइनस 200 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 मीटर। तो पुल की लंबाई जो आई हमारी वो आ गई 300 मीटर आ गई की लंबाई। पुल की लंबाई 300 मीटर आ गई। अगर इसी जगह 300 दे रखा होता तो हम 300 घटा देते। तो पुल की लंबाई निकालने के लिए हमें पहले तो हमें दूरी निकाली। दूरी निकालने के लिए हमें इसको मीटर में बदलना पड़ा। 5/18 इसका गाने तो 20 मीटर आ गया। 20 की दूरी निकाली तो 500 आ गया। क्योंकि दूरी निकालने में 200 मीटर की रेलगाड़ी भी है, तो हमने 200 इसको हमने घटा दिया। तो इसको घटाने पर हमारे पास आ गए 300 मीटर पुल की लंबाई। इसी तरह के सवाल होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और करे जाते हैं। अतः ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। यह हमारा चौथा वीडियो है। आगे भी इसी तरह के सवाल और आएंगे, इस पर वीडियो बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।